ओके, सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द रेक्टस एब्डोमिनस। रेक्टस एब्डोमिनस के बारे में पहले बता चुकी हूँ थोड़ा सा, लेकिन प्रॉपर्ली इस वीडियो में बताती हूँ। मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि हमारे पास एब्डोमिनल मसल्स जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। 3 वर्टिकल मसल्स होते हैं जिसमें एक्सटर्नल ऑब्लिक, इंटरनल ऑब्लिक, ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस था, और 2 वर्टिकल मसल्स होते हैं जिसमें हमारे पास पैरामिडालिस पढ़ा था और रेक्टस एब्डोमिनस मसल पढ़ा था। तो रेक्टस एब्डोमिनस मसल की बारी आ गई और ये आपको खुद दिख रहा है कि ये देखो, ये वर्टिकल इनर्वेशन से, ये वर्टिकल फाइबर्स हैं इसके अंदर। वर्टिकल फाइबर्स की वजह से हमने इसको जो है वो वर्टिकल ग्रुप में रखा है। अच्छा, अब रेक्टस एब्डोमिनस मसल जो होता है इसके हमारे पास 2 हेड होते हैं। वन इज मीडियल हेड एंड द अदर वन इज नोन एज द लैटरल हेड। मीडियल हेड जो होता है वो प्यूबिक सिम्फाइसिस, प्यूबिक ट्यूबरकल और सारी इन्हीं जगहों पे होता है, और लैटरल हेड जो होता है वो ऊपर की तरफ होता है। रेक्टस एब्डोमिनस मसल का जो ओरिजिन होता है वो ओरिजिन होता है प्यूबिक क्रेस्ट से, प्यूबिक ट्यूबरकल से, प्यूबिक सिम्फाइसिस से, इन्हीं सारी चीज़ों से रेक्टस एब्डोमिनस का ओरिजिन होता है। और जो इंसर्ट होता है रेक्टस एब्डोमिनस वो ये हमारे पास ज़िफॉइड प्रोसेस आपको दिख रहा है। ज़िफॉइड प्रोसेस पे इंसर्ट होता है और जो लोअर 5 to 7 रिब्स होती हैं उसमें हमारे पास जाके ये इंसर्ट होता है। रिब्स गिना अगर मैं स्टार्ट करूँ तो 1 2 3 4 और ये 5th, ठीक है। यहाँ से इंसर्शन यहाँ पर इंसर्ट होता है 5 6 7, यहाँ तक जो होता है हमारे पास रेक्टस एब्डोमिनस मसल इंसर्ट होता है और ज़िफॉइड प्रोसेस में इंसर्ट होता है, ठीक है। अच्छा, जो दूसरे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है रेक्टस एब्डोमिनस मसल में, वो जब मैं आपको रेक्टस शीट पढ़ाऊंगी ना तब वो आपको खुद ब खुद क्लियर हो जाएगा। जो हमारे पास आखिरी मसल है वो है पैरामिडालिस मसल, जो कि ट्रायंगुलर इन शेप होता है, ठीक है। और ह्यूमन बीइंग में जो होता है ज़्यादा इतना कोई अच्छा प्रेजेंट नहीं होता है, रूडिमेंट्री होता है। और इसके जो फाइबर्स होते हैं वो अपवर्ड और मीडियली मूव करते हैं और इंसर्ट हो जाते हैं लीनियर एल्बो में जाके। इसके फाइबर्स होते हैं अपवर्ड और मीडियली मूव कर रहे हैं और इंसर्ट हो रहे हैं लीनियर एल्बो में जाके। दिस वाइट वन इज़ लीनियर एल्बो, ओके। और इसको जो नर्व सप्लाई कर रही होती है वो सबकोस्टल नर्व है, यानी कि T12 नर्व है। और इसका जो एक्शन है वो अभी तक इतना कोई क्लियर नहीं है। मैंने आपको सारे एब्डोमिनल मसल्स पढ़ा दिए, लेकिन एब्डोमिनल मसल्स के एक्शन के बारे में आपको नहीं बताया। सारे जो एब्डोमिनल मसल हैं, अल्लाह का शुक्र है, उनका कोई एक ही फंक्शन है, उनके एक जैसे फंक्शन है, तो उसमें कोई इतने मसले की बात नहीं है। एब्डोमिनल मसल्स के फंक्शंस के बारे में सबसे पहले मैं आपको डिस्कस करती हूँ कि सपोर्ट कर रहा होता है यार एब्डोमिनल विसरा को। जो विसरा किसे कहते हैं? इंटरनल ऑर्गन्स को कहते हैं, ठीक है। हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं वो एक्चुअली सपोर्ट हुए होते हैं हमारे पास एब्डोमिनल मसल्स के थ्रू। दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो एक्शन है एब्डोमिनल मसल का वो ये है कि एक्सपल्सिव एक्ट। एक्सपल्सिव एक्ट किसे कहते हैं यार? जब भी कोई कोई एक्ट जिसमें हमारे पास इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर इंक्रीज़ होता है, यानी कि वॉमिटिंग, पार्चुरेशन या फिर डिफिकेशन, ये सारी जो चीज़ें होती हैं इसमें हमारे पास इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर इंक्रीज़ होता है, ठीक है। इसमें क्या करता है, जो ऑब्लिक मसल्स होते हैं ट्रांसवर्सर्स के साथ मिल के कंप्रेस कर देते हैं एब्डोमिनल विसरा को और हेल्प करते हैं इन सारी चीज़ों में। तो एक्सपल्सिव एक्ट में जो है हमारे पास एब्डोमिनल मसल्स बहुत ज़्यादा एक्ट करते हैं। दूसरा जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो ये कि फोर्सफुल एक्सप्रेशन। हमने रेस्पिरेशन में पढ़ा था कि जब भी हम फोर्सफुल एक्सप्रेशन करते हैं, बहुत ज़्यादा फोर्सफुल एक्सप्रेशन, जैसे कि स्नीजिंग या फिर कफिंग में हमारे या फिर शाउटिंग वगैरह में हमारे पास फोर्सफुल एक्सप्रेशन होती है, तो इसमें जो मेन मसल हेल्प करता है वो इंटरनल ऑब्लिक मसल है। उसके बाद जो चौथा फंक्शन है वो है मूवमेंट ऑफ द ट्रंक, यानी कि ट्रंक की मूवमेंट में जो है एब्डोमिनल मसल्स ऑल्सो हेल्प करते हैं, एब्डोमिनल मसल भी हेल्प करते हैं। मूवमेंट ऑफ द ट्रंक जो है, अगर मैं फ्लेक्शन ऑफ द ट्रंक की बात करूँ तो रेक्टस एब्डोमिनस के थ्रू होती है। अगर मैं लेटरल फ्लेक्शन की बात करूँ तो वो ऑब्लिक मसल्स कराती हैं, और रोटेशन जो होती है वो इंटरनल ऑब्लिक अलॉन्ग विद एक्सटर्नल ऑब्लिक हेल्प करता है। इसके बाद मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ इन्ग्वानल लिगामेंट। इन्ग्वानल लिगामेंट तो बहुत ही आसान सी बात है, इसमें कुछ भी मुश्किल बात नहीं है। इन्ग्वानल लिगामेंट मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि जो एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल है, ठीक है, उसकी जो एपिनेरोसिस होती है वो नीचे आके इंफीरियर पोर्शन में आके फोल्ड हो जाती है और थिकन हो जाती है और हमारे पास बना लेती है इन्ग्वानल लिगामेंट। सिंपल इन्ग्वानल लिगामेंट की अगर मैं एक्सटेंशन की बात करूँ तो ये एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन है एंड दिस वन इज़ अ प्यूबिक ट्यूबरकल। तो इन्ग्वानल लिगामेंट एक्सटेंड होता है एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से प्यूबिक ट्यूबरकल तक। और अटैचमेंट जो होती है इन्ग्वानल लिगामेंट की ये होती है कि इन्ग्वानल लिगामेंट फेशियल आर्टर को अटैचमेंट प्रोवाइड करता है। व्हाट इज फेशियल आर्टर? फेशियल आर्टर इज़ अ डीप फेशिया ऑफ द थाई। तो इन्ग्वानल लिगामेंट फेशियल आर्टर को अटैचमेंट प्रोवाइड करता है, और लेटरल 2/3 ऑफ द इन्ग्वानल लिगामेंट जो होता है वो अटैचमेंट प्रोवाइड करता है इंटरनल ऑब्लिक मसल, वाइल द लेटरल 1/3 प्रोवाइड अटैचमेंट टू द ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस मसल। इन्ग्वानल लिगामेंट का अल्लाह का शुक्र है सिर्फ एक रिलेशन है। वो क्या रिलेशन है? इन्ग्वानल कैनाल। इन्ग्वानल लिगामेंट जो होता है इसके ऊपर हमारे पास इन्ग्वानल कैनाल प्रेजेंट होती है, जहाँ से अगर मेल की होगी तो स्पर्मेटिक कॉर्ड पास होगी और अगर फीमेल की होगी तो राउंड लिगामेंट ऑफ द यूटेरस पास होगी, ठीक है। सिर्फ इसका एक ही लिगामेंट है। और इसके जो एक्सटेंशंस होती हैं वो मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, बल्कि नहीं, पहले नहीं बताया था, अभी बता रही हूँ। सबसे पहला एक्सटेंशन जो है इसका लेगुनर लिगामेंट है। दिस वन इज़ द लेगुनर लिगामेंट। ये कुछ ये हिस्सा दिख रहा है आपको, दिस वन इज़ द लेगुनर लिगामेंट। अच्छा, लेगुनर लिगामेंट जो होता है एंटीरियरली, अगर मैं बात करूँ तो एंटीरियरली जो होता है इट इज़ अटैच टू द इन्ग्वानल लिगामेंट, वाइल पोस्टीरियरली, पीछे की तरफ बात करूँ जो कि इस पिक्चर में नहीं दिख रहा है अभी, पोस्टीरियरली इट इज़ अटैच टू द
पेक्टिन प्यूबिस, और ये सपोर्ट कर रहा होता है, जो लेक्यूनर लिगामेंट है ये स्टोमेटिक कॉर्ड को हमारे पास सपोर्ट कर रहा होता है। पेक्टिनियल लिगामेंट क्या होता है कि ये लेक्यूनर लिगामेंट जो होते हैं इसके फाइबर्स ही ऊपर जाते हैं और पेक्टिनियल लिगामेंट बना लेते हैं पेक्टिनियल लाइन के ऊपर, इतना कोई मुश्किल बात नहीं है, ठीक है। तीसरा जो एक्सटेंशन है वो है रिफ्लेक्टेड पार्ट ऑफ द इन्ग्वानल लिगामेंट, ये जो होता है इन्ग्वानल लिगामेंट का रिफ्लेक्टेड पार्ट है जो कि सुपरफिशियल इन्ग्वानल रिंग के पीछे मौजूद है। ये जो दिख रहा है ये दिस वन इज सुपरफिशियल इन्ग्वानल रिंग, सुपरफिशियल इन्ग्वानल रिंग के पीछे जो है वो रिफ्लेक्टेड पार्ट ऑफ इन्ग्वानल लिगामेंट मौजूद है। और ये जो होता है कुछ नहीं होता, इंटरक्रूलर फाइबर्स हैं। इसके बाद हमारे पास ये, इनको हम इंटरक्रूलर फाइबर्स कहते हैं, ये इन्ग्वानल लिगामेंट के मिड से अराइज होते हैं और सुपरफिशियल इन्ग्वानल रिंग के ऊपर मौजूद होते हैं इंटरक्रूलर फाइबर्स। ये 4 एक्सटेंशंस हैं हमारे इन्ग्वानल लिगामेंट की। क्या क्या हैं? एक लेक्यूनर लिगामेंट है, द सेकंड वन इज द पेक्टिनियल लिगामेंट, थर्ड वन रिफ्लेक्टेड पार्ट ऑफ द इन्ग्वानल लिगामेंट एंड द फोर्थ वन इज इंटरक्रूलर फाइबर। तो यहाँ पर आपका इन्ग्वानल लिगामेंट, पैरामिडालिस और रेक्टस एब्डोमिनस मसल खत्म हुआ। अगले वीडियो में हम इंशाल्लाह रेक्टस शीथ के बारे में पढ़ेंगे।